नई कहानी। गांव की अम्मा। हर गांव में आपको कुछ ऐसी बूढ़ी औरतें तो जरूर मिल जाएंगी जिनको सयानी औरतें कहा जाता है। ऐसी औरतों का सभी सम्मान करते हैं और ज्यादातर उनको अम्मा जी कहकर बुलाते हैं। आजकल भले ही समय बदल गया हो, लेकिन आज से करीब 20-30 वर्ष पहले ऐसी बुजुर्ग औरतों की गांव में बहुत कदर होती थी। उनके नाम हुआ करते थे विष्णु देवी, शारदा देवी, तुलसी देवी इत्यादि इत्यादि। गांव में किसी की भी शादी हो, किसी के घर संतान का जन्म हुआ हो या फिर किसी के घर कुछ दुखद घटना हो गई हो, तो अक्सर इन बूढ़ी औरतों की सलाह ली जाती थी। मैं यहाँ आपको अपने गांव की ऐसी एक अम्मा जी के बारे में बताने वाला हूँ। उनको हर काम में महारत हासिल थी। अपने घर में अम्मा जी का तो राज ही चलता था, लेकिन गांव की अन्य औरतों भी बिना अम्मा जी की सलाह के कोई काम नहीं करती थी। अगर कोई औरत नया कपड़ा खरीदना चाहती थी, किसी की शादी की बात चलती थी, अम्मा जी ही बताती थी कि सास के लिए कौन सा सूट लेना ठीक होगा और ससुर को कौन सा कपड़ा देना ठीक होगा। किसी के घर में बेटे का जन्म होता था तो अम्मा जी ही बताती थी कि कौन सी मिठाई कैसे बनानी थी और नाचने वाले हिजड़ों को कितने पैसे देने थे। इसी तरह की छोटी छोटी सभी बातों में अम्मा जी से ही सलाह ली जाती थी। अम्मा जी बहुत ही तेज तर्रार थी। किसी की भी शादी में अम्मा जी गीत अवश्य गाया करती थी। लोगों के घरों में मिठाइयाँ बांटते समय भी अम्मा जी आगे आगे होती थी। किसी की रिश्तेदारी में मौत हो जाने पर तब भी वो गांव की औरतों में सबसे आगे होती थी और शोक मनाने उस घर में जाती थी जिस घर में मौत हो जाती थी। शाम के समय जब सूरज डूब जाता था, तब गली के सभी बच्चे अम्मा जी के चारों तरफ बैठ जाते थे और अम्मा जी उनको कहानियां सुनाया करती थी। अम्मा जी राजा रानी की कहानियां सुनाने में पूरी तरह से डूब जाती थी। अम्मा जी सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी। सबसे पहले गुरु घर जाती थी और गुरु के आगे माथा टेकती थी और फिर प्रसाद लेकर आती थी। घर आकर भैंसों का दूध निकालती थी। घर का साफ सफाई का सारा काम सुबह सुबह ही समाप्त कर देती थी और फिर दिन भर हर समय लोगों की सेवा के लिए हाजिर हो जाती थी। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति पूछ लेता था कि अम्मा जी थकती नहीं थी, तो हंसकर कहती थी कि काम करने से इंसान थकता नहीं है, उसकी तो उम्र बढ़ती है। मैं हैरान रहता था क्योंकि अम्मा जी ने 100 बरस से अधिक उम्र में प्राण त्यागे थे, लेकिन उन्होंने अपने बुढ़ापे में कभी किसी से अपनी सेवा नहीं करवाई थी। घर में बेटियां बहुओं के होते हुए भी अंतिम समय तक रसोई का सारा काम खुद ही करती थी। अगर कोई बहू उनको आराम करने को कह देती थी तो आगे से जवाब देती थी, क्या मैं तुझे चलती फिरती अच्छी नहीं लगती हूँ? ये सुनकर उनकी बहू चुप हो जाती थी। वास्तव में ही अम्मा जी हमारे गांव की चलती फिरती रौनक थी। आज भी जब मैं शहर से अपने गांव जाता हूँ, अम्मा जी के घर जरूर जाता हूँ, जहाँ उनके बेटे और बहुएं आज भी एक साथ ही रहते हैं। मैं हर बार अम्मा जी के कमरे में भी जाता हूँ, जहाँ मैं दीवार पर लगी उनकी मुस्कुराती तस्वीर के सामने सर झुका देता हूँ। उनके बच्चों ने आज तक अम्मा जी के कमरे को एक मंदिर की तरह ही साफ सुथरा और सजा कर रखा हुआ है। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि अब हमारे समाज में कौन से नौजवान लोग बुजुर्गों का इतना सम्मान करते हैं जितना पहले के समय में हुआ करता था। आज तो लोग घर के बूढ़ों को किसी न किसी बहाने से वृद्ध आश्रम पहुंचाने के लिए टिकड़म ही बढ़ाते रहते हैं। जरा सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।